वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग MCA BCA रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 2B को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ बाइनरी ट्री। आपको बाइनरी ट्री की डेफिनेशन देनी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि राइट नॉन रिकर्सिव प्री ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रेवल्सल एल्गोरिथम लिखनी है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, बाइनरी नाम ही है, बाइनरी मतलब टू है ना। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, अ ट्री इज सेड टू बी अ बाइनरी ट्री इफ इट कंटेन्स एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, यानी कि अधिक से अधिक जिसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं वो ट्री बाइनरी ट्री कहलाएगा। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट बाइनरी मीन्स 2, ईच नोड कंटेन्स ओनली 0, 1 और 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो जितने भी नोड होंगे उस ट्री में, ठीक है, वो या तो 0 चाइल्ड होगा उनका, या 1 चाइल्ड होगा, या 2 चिल्ड्रन होंगे, है ना। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बाइनरी ट्री की डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं अपनी नॉन रिकर्सिव प्री ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रेवल्सल एल्गोरिथम पर। अब देखिए, ये है आपका सपोज ट्री। ठीक है, तो अगर इस ट्री की बात करें तो प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल में आप क्या करेंगे। देखिए, प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल में क्या होता है कि पहले जिस नोड पर आप होते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, देन उसका लेफ़्ट करते हैं, जब उसका लेफ़्ट कंप्लीट हो जाता है तब उसका राइट करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले आप ए नोड को प्रोसेस करेंगे। सपोज यहाँ पर लिख लीजिए, प्री ऑर्डर में अगर आप कर रहे हैं प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल कर रहे हैं तो पहले ए को प्रोसेस करेंगे। आपने ए को प्रोसेस कर लिया, फिर इसको स्टैक पे रखेंगे, है ना। सी वाले राइट चाइल्ड को उसको स्टैक पे रख देंगे, यानी कि स्टैक में अभी इस समय आपका सपोज सी होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे। क्या लेफ्ट चाइल्ड इसका है? हाँ है। तो आप क्या करेंगे, बी को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो क्या बी का राइट चाइल्ड है? नहीं है, तो अभी स्टैक ऐसी ही रहेगी। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, डी को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो डी का क्या राइट चाइल्ड है? हाँ है, तो इसमें आप पुश कर देंगे एच को। ठीक है, अब आ जाइए, क्या डी का लेफ्ट है? हाँ है, फिर उसको प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, पॉइंटर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ए से बी पे पहुँचा, बी से डी पे पहुँचा, डी से जी पे पहुँचा। ठीक है, अब देखिए, ना तो जी का राइट है और ना ही जी का लेफ्ट है, तो हमें पॉप करना होगा एक एलिमेंट स्टैक से। तो हम यहाँ से एच को पॉप कर लेंगे। हमने यहाँ से एच को पॉप कर लिया। ठीक है, या तो लिखा रहने दीजिए। अब हमने एच को पॉप करा, तो अब हम क्या करेंगे, एच को प्रोसेस करेंगे और एच का अगर राइट चाइल्ड होगा तो उसको हम यहाँ पर पुश कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, और हम एच को यहाँ पे प्रोसेस कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ना तो आई का लेफ्ट चाइल्ड है और ना ही आई का राइट चाइल्ड है, तो क्या करेंगे, फिर हम पॉप करेंगे एक एलिमेंट को। तो हमने क्या करा, यहाँ से आई को यहाँ से पॉप करा लिया और उसको प्रोसेस करा लिया। ठीक है, पीटीआर यानी आई को पॉइंट कर रहा था, तो आई को हमने प्रोसेस करा लिया। अब हम फिर से पॉप करेंगे एलिमेंट को, सी को। ठीक है, और एल्गो में कह रहा था कि यहाँ पर नल लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर आप पहला एलिमेंट नल मान लीजिएगा। तो आपने क्या करा, सी को पॉप करा लिया। अब प्रोसेस करेंगे सी को, और साथ ही साथ सी का राइट चाइल्ड है क्या? हाँ है, तो आप इसकी जगह आ जाएगा अब आपका एफ। ठीक है, एफ आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करा, सी को प्रोसेस कर चुके हैं। क्या सी का लेफ्ट चाइल्ड है? हाँ है, तो आप लेफ्ट पे आ गए और आपने ई को प्रोसेस कर लिया। फिर अब आप क्या करेंगे, यानी कि पॉप करेंगे एक एलिमेंट यहाँ से एफ को, और एफ का ना तो राइट है ना तो लेफ्ट है, तो आप एफ को प्रोसेस करके रुक जाएंगे। यहीं पे हमारी एल्गो एंड हो जाएगी। तो हमारा क्या चला, ए बी डी जी एच आई सी ई एफ, है ना। कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे गए, इसके गए, ये गए, ये गए, ये गए, और ये यहाँ से होते हुए, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे एंड हो गया, है ना। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो अब चलिए एल्गो को समझते हैं। और ये जो ट्री है इसकी इन्फॉर्मेशन हमने क्या कर रखी है कि देखिए, एक तो रूट हो जाएगा आपका, है ना,
ये देखिए यहाँ पर आपकी ये जो एल्गो है, देखिए उसके अकॉर्डिंग, देखिए ये जो आपकी एल्गो है प्री ऑर्डर की, उसमें आपका इन्फो है, लेफ्ट है, राइट है और रूट है। ठीक है, ये आपकी इन्फो, लेफ्ट और राइट, ये क्या है, ये 3 अलग अलग एरे हैं। ठीक है, इन्फो क्या कर रही है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन ट्री में है उसको स्टोर कर रही है, और ये आपकी लेफ्ट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, ये आपके राइट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, और हर ट्री का एक रूट होता है तो वही आपका रूट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। ठीक है, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अच्छा, ये उसके करस्पॉन्डिंग हमने टेबल बना रखी है। ठीक है, यानी कि देखिए रूट अभी पॉइंट कर रहा है 5 को। ठीक है, और 5 के इन्फो पार्ट में क्या है, ए, और ए का लेफ्ट क्या है, 3 मतलब बी। ठीक है, और राइट क्या है, 6 मतलब सी। तो क्या ट्री का लेफ्ट में बी और राइट में सी है, देखिए लेफ्ट में बी राइट में सी है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने इसमें फिल कर रखी है। ठीक है, एक टेबल के रूप में, एरे के फॉर्मेट में, है ना। तो इसी तरीके से बाकी प्रोसेस होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी एल्गो पर, एल्गो को समझते हैं कि कैसे ये एल्गो वर्क कर रही है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्री ऑर्डर के बारे में समझना है कि प्री ऑर्डर में क्या क्या है इन्फॉर्मेशन है, कि इन्फो है, लेफ्ट है, राइट है, रूट है। ठीक है, फिर आपको स्टार्टिंग पहला पॉइंट क्या करना है कि नल को पुश कर देना है ऑन टू स्टैक। ठीक है, और इनिशलाइज करना है पीटीआर पॉइंटर को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि टॉप में जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसमें आपको नल कर देना है। ठीक है, स्टैक के पहले एलिमेंट को नल कर देना है और पीटीआर को रूट का एड्रेस बता देना है। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर स्टैक में तो नल आ जाएगा, स्टैक में आपका नल फिल हो जाएगा, और पॉइंटर जो है, पीटीआर जो पॉइंटर आपने ले रखा है वो पॉइंट करने लगेगा इसको, रूट को, यानी कि 5 वाले एलिमेंट को। ठीक है, तो ये स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई मान लीजिए। फिर आप करेंगे रिपीट स्टेप 3 to 5 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। तो पीटीआर तो नल नहीं है ना, पीटीआर में तो 5 आ चुका है। अच्छा, तो अब देखना है कि आपको प्रोसेस करना है उस नोड की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है वो कौन सा नोड है, ये 5 है ना, तो यानी कि ए। अब इसको आपको प्रोसेस कर लेना है, तो मतलब आपने ए नोड को प्रोसेस कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारी एल्गो कह रही है प्रोसेस कर लिया। ठीक है, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई। फिर हमारी फोर्थ स्टेप क्या करेगी, क्या राइट चाइल्ड है। ठीक है, अगर राइट चाइल्ड है तो पुश कर दो स्टैक पर, और पुश करने का प्रोसेस क्या होता है कि पहले टॉप में इंक्रीमेंट कराते हैं और फिर स्टैक टॉप पर आपको करना है राइट पीटीआर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या किया कि देखिए ए को प्रोसेस किया, और ए का राइट क्या है 6, उसको आपने यहाँ पर फिल कर दिया, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन आ गई 6 की। ठीक है, और अब देखना है आपको, ये वाली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आपको फिफ्थ स्टेप देखनी है, आपको क्या लेफ्ट चाइल्ड है, अगर लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पीटीआर को अपडेट कर देंगे लेफ्ट पीटीआर से। ठीक है, तो देखिए पीटीआर का लेफ्ट नल नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है 3, यानी कि अब पीटीआर को अपडेट कर देंगे यहाँ से, यानी कि ये जो आपका पॉइंटर पीटीआर है वो अब पॉइंट करने लगेगा इस एलिमेंट को। ठीक है, अच्छा, फिर अब आप क्या करेंगे, इस एलिमेंट को प्रोसेस कर लेंगे, यानी कि अब आप बी को कर लेंगे प्रोसेस। ठीक है, और बी का राइट है क्या, देखिए बी का राइट नहीं है। ठीक है, आप ट्री में भी देख सकते हैं बी का राइट नहीं है। ठीक है, तो जब बी का राइट नहीं है तो हम लोग अब आ गए लेफ्ट पे। लेफ्ट में इंफॉर्मेशन क्या आ रही है 1, यानी कि अब पीटीआर को पॉइंट करा दीजिए। अब पीटीआर 3 को नहीं पॉइंट करेगा, बल्कि अब पीटीआर पॉइंट करेगा 1 को। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। फिर अब देखिए क्या, अब पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका राइट चाइल्ड है, हाँ है, तो अब क्या करिए, ये इन्फॉर्मेशन आप इसमें फिल कर दीजिए, यानी कि स्टैक में पुश करा दीजिए एलिमेंट को 4 को, है ना। अच्छा, जब इस तरीके से करा देंगे तो देखिए 4 क्या है इन्फॉर्मेशन एच की ना, तो देखिए यहाँ पर डी के राइट में एच है, देखिए डी के राइट में एच है ना। ठीक है, तो ये आपने ये इन्फॉर्मेशन
कर दी। अब आप क्या करेंगे, इसको तो आप प्रोसेस करा लीजिए, डी को आपने प्रोसेस कराया और इसका राइट चाइल्ड 4 है, इसकी इंफॉर्मेशन आप इसमें पुश कर देंगे, ठीक है। और इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 8, यानी कि अब पीटीआर पॉइंट करने लगेगा जी को, यानी कि अब पीटीआर जो है वो इसको नहीं पॉइंट करेगा, अब पॉइंट करने लगेगा 8 को, यानी कि इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए डी का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो जी था, डी का जो लेफ्ट चाइल्ड था वो जी था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जी को प्रोसेस कर लीजिए, आपने जी को प्रोसेस किया, जी को प्रोसेस करने के बाद देखा कि क्या जी का राइट है, नहीं है, क्या जी का लेफ्ट है, नहीं है। अब आ जाइए इस वाली स्टेप पर, यानी कि देखिए जी का राइट चाइल्ड भी नहीं है और जी का लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है। तब क्या करेंगे, तब हम पॉप करेंगे स्टैक से, ठीक है, और टॉप को 1 माइनस कर देंगे। तो अभी स्टैक टॉप पर क्या है, तो देखिए अभी स्टैक टॉप पर है 4, 4 मतलब एच, तो आप इसको पॉप करा लीजिए, मतलब आपने इसको 4 को हटाया, ठीक है। अब पीटीआर पॉइंट करेगा 4 को, अब पीटीआर पॉइंट करने लगेगा इसको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको प्रोसेस कर लेंगे एच को, आपने एच को प्रोसेस किया और एच का देखा कि राइट चाइल्ड है, अगर है तो पुश कर दिया स्टैक में, ठीक है, आपने 10 को पुश कर दिया। और क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, तो फिर से इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो अब क्या करेंगे, स्टैक से एलिमेंट को पॉप करा लेंगे, यानी कि अब आप क्या करेंगे 10 को पॉप करा लेंगे, यानी कि 10 को आपने पॉप करा लिया और पीटीआर को अपडेट कर दिया, पीटीआर से कहा 10 को पॉइंट करने लगो, है ना। तो जब ये 10 को पॉइंट करने लगेगा तो 10 के इन्फो पार्ट में क्या है आई, आपने आई को प्रोसेस कर लिया, ठीक है। तो देखिए आई का क्या राइट है, नहीं है, आई का लेफ्ट है, नहीं है, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, देखिए आई का ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, ठीक है। तो जब इतनी प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो गई तब हम लोग बैक जाएंगे, ठीक है। तो बैक जाने का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग स्टैक से पॉप करेंगे एलिमेंट को। तो हमने क्या किया, हमने 6 को पॉप कर लिया और पीटीआर से कहा अब तुम 6 का एड्रेस असाइन कर लो, यानी कि अब ये एलिमेंट 6 को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट 6 को पॉइंट करने लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे इस एलिमेंट को, यानी कि हमने सी को करा प्रोसेस सबसे पहले, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या इसका राइट चाइल्ड है, तो हमने कहा हाँ है, तो हमने 9 की इंफॉर्मेशन इसमें पुश कर दी स्टैक में। और क्या इसका लेफ्ट है, हाँ है 7, तो पीटीआर को अपडेट कर दिया लेफ्ट पीटीआर, यानी कि अब पीटीआर पॉइंट कर रहा होगा 7 को, यानी कि इस केस में पीटीआर पॉइंट कर रहा होगा 7 को, ठीक है। अब 7 में इंफॉर्मेशन क्या है ई, हमने प्रोसेस कर लिया ई को, ठीक है, ई को प्रोसेस किया तो हमने देखा कि क्या ई का राइट है, नहीं है, क्या ई का लेफ्ट है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर स्टैक से एलिमेंट को पॉप कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए ई का ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, ठीक है। तो हमने अब इसको पॉइंट करा दिया 9 पे, ठीक है, आप देख सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। ई का ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है। अब हमने पॉप करा लिया एलिमेंट को, ठीक है, तो मिल गया हमें एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ को प्रोसेस कर लेंगे, हमने एफ को प्रोसेस किया, ठीक है। और एफ का क्या राइट है, नहीं है, एफ का क्या लेफ्ट है, नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग पॉप करेंगे एलिमेंट को स्टैक के, लेकिन हमने देखा कि स्टैक पे तो एलिमेंट नल हो चुका है, यानी कि पीटीआर अब इसको पॉइंट करने लगा है, यानी नल को, है ना। तो यानी कि अब इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पर हमने
अब देखिए जैसे ही पीटीआर को नल मिलेगा, क्योंकि लूप हम लोग ये प्रोसेस सब इस लूप में चला रहे थे, है ना, स्टेप 2 वाले लूप में, कि पीटीआर जब तक नल नहीं कंटेन करेगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, और जैसे ही उसको नल मिल गया वैसे ही आप स्टेप 6 पर आ गए, है ना। तो इस तरीके से आपकी ये एल्गो कंप्लीट होती है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपके 9 एलिमेंट कंप्लीट हो गए, है ना। देखिए ए बी डी जी, ये एच है ना, HICEF, है ना, 9 एलिमेंट, 3 3 6 3 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये एल्गो कंप्लीट होती है ना। तो देखिए कुछ नहीं करना था, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी थी। सबसे पहले आपने क्या करा कि पुश कर दिया नल स्टैक में, है ना, और पॉइंटर पीटीआर को इनिशियलाइज कर दिया रूट से, ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। फिर लूप चला दिया जब तक पीटीआर में नल ना मिले, ठीक है। फिर सबसे पहले करना है कि पहले जो नोड पर आप हैं उसको प्रोसेस करना है, ठीक है, तो इन्फो पीटीआर हो गया। फिर देखना है कि क्या उसका राइट चाइल्ड है, अगर राइट चाइल्ड है तो उसको आप स्टैक में पुश करते रहिए फॉर फ्यूचर प्रोसेस के लिए, ठीक है। और अगर लेफ़्ट चाइल्ड है तो पॉइंटर को लेफ़्ट पर मूव कराते रहिए, ठीक है। अगर लेफ़्ट नहीं है तो पॉप करा लीजिए स्टैक से एलिमेंट को, ठीक है। यही प्रोसेस चलती रहेगी जब तक पीटीआर को नल नहीं मिलेगा। बस इतना सा प्रोसेस था और आपको 10 मार्क्स पूरे पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक आपको पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।